So what is package? In Java, a package is a group consisting of classes, interfaces and subclasses of the same type. यानी पैकेज क्या है? तो अगर हम लोग बात करें जावा में, तो पैकेज एक ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर टाइप के क्लासेस, इंटरफेसेस और सब पैकेजेस का कलेक्शन होता है। क्लियर है? तो इसमें से आप क्लासेस भी पढ़ लिए हैं, इंटरफेस भी पढ़ लिए हैं और आज की क्लासेस में हम लोग पैकेज पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये सिमिलर टाइप के क्लास, इंटरफेस और सब पैकेजेस का एक ग्रुप होता है। तो अगर हम लोग जावा में पैकेज की बात करें तो ये दो टाइप के हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा बुलेट इन पैकेज, यानी इनबिल्ट जो पहले से ही बने हुए हैं, प्रीडिफाइन है। और जो दूसरे हैं वो है कौन से? यूजर डिफाइन पैकेजेस। तो यहाँ पर हम लोग पैकेज दो टाइप के पढ़ेंगे, एक तो यूजर क्रिएट करेगा और दूसरा जो पहले से प्रीडिफाइन बने हुए हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने आपको एक प्रोग्राम दिया था कि अगर आप कोई भी वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं कीबोर्ड से रन टाइम पे, तो आपको याद होगा कि वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया था पहली लाइन में, import java.util.scanner। अगर आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको याद होगा, और अगर आप जाके ई पोर्टल पे भी देखेंगे तो वो एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर देखिए तो हम लोग क्या किए थे, एक प्री डिफाइंड क्लास को यूज कर रहे थे। कौन सी क्लास? स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास हमें पता था कि स्कैनर क्लास क्या करता है, अगर आपको कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट कराना है तो आप उस क्लास को क्या करिए, ये पहले से प्री डिफाइन है, बना हुआ है, आप उसको क्या करिए, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा लीजिए। तो वहां पर हम लोग एक लाइन लिखे हुए थे, इंपोर्ट java.util.scanner क्लास। क्लियर है? तो यहां पर देखिए जो पहला है, जो प्री डिफाइंड पैकेजेस है, उसमें देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ कॉमा करके जावा, लैंग पैकेज, AWT पैकेज, स्विंग पैकेज, नेट पैकेज, कॉमा IO है। देखिए उसके बाद कॉमा करके यूटिल भी है इसमें, यानी java.util.scanner आप लिख रहे थे, यानी वो किस पैकेज का था क्लास? यूटिल पैकेज का था। हम लोग लिखे थे ना स्कैनर वाले के लिए java.util.scanner, ऐसे लिखे थे हम लोग, import java.util.scanner ऐसे लिखे थे। तो ये क्या कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है ना जावा, फिर देखिए यूटिल, ये सब क्या है? प्री डिफाइंड पैकेजेस है जो पहले से ही जावा में है, इनबिल्ट है। तो इसमें से एक ये देखिए यहाँ पे यस कैपिटल है, तो ये क्या है? एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसका यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, अगर हमें जावा में कोई भी वैल्यू रन टाइम पे कीबोर्ड से इनपुट कराना है तो हम लोग कौन सी क्लास का यूज कर रहे थे? स्कैनर क्लास का यूज कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे यूज कर रहे थे एक प्रोग्राम में। तो वही आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि पैकेजेस क्या है। तो यहां पर दो टाइप हो गए। यहां पर देखिए कुछ पैकेजेस हैं जावा के अंदर, जैसे लैंग पैकेज है। तो जरा इसके बारे में देख लिया जाए, लैंग क्या कर रहा है। अब देखिए अगर लैंग पैकेज की हम लोग बात करें तो यहाँ पर उसमें सिस्टम डॉट क्लास हो गया, स्ट्रिंग डॉट क्लास हो गया। अगर हम लोग यूटिल की बात करें तो एरे लिस्ट डॉट क्लास, मैप डॉट क्लास। AWT की बात करें तो उसमें बटन क्लास हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? पैकेज हो गया। और ये सब क्या हो गया? लैंग, यूटिल, IO, नेट, AWT, ये सब क्या हो गए? ये सब पैकेजेस हो गए। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम लोग AWT यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लास हमको मिल जाएगी बटन क्लास। तो ये बटन क्या हो गया? एक क्लास हो गया उसका।
जैसे यूटिल का हम लोग स्कैनर क्लास यूज कर रहे थे, और भी है, एरे लिस्ट है, मैप है, वैसे ही लैंग का है, सिस्टम है, स्ट्रिंग है, ये सब है लैंग सब क्लासेस, सब पैकेजेस के। तो यहाँ पर अगर हम लोग जावा डॉट लैंग पैकेज की बात करें तो ऑलरेडी इंपोर्ट इन ऑल जावा प्रोग्राम, हम लोग इसको इंपोर्ट नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में, बट ये ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच रहता है। कौन सा? जावा डॉट लैंग पैकेज। इसको अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, और इसमें सभी डेटा टाइप, स्ट्रिंग, मेथड, मैथ मेथड्स, ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं? लैंग पैकेज के अंदर। आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट भी करा सकते हैं, और हम लोग इसको इंपोर्ट नहीं भी करते हैं तब भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आईओ पैकेज की, जावा डॉट आईओ, तो ये किससे रिलेटेड है? इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड। अगर आप फाइल के साथ इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन ये सारा करना चाहते हैं, यानी फाइल से रिलेटेड अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा पैकेज का यूज करेंगे? आईओ पैकेज का यूज करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, जब हम लोग फाइल हैंडलिंग की क्लास करेंगे तो वहां पे आप देखिएगा हम लोग अपने प्रोग्राम में आईओ को यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए एप्लेट है, ये एप्लेट क्रिएट करने के लिए होता है। जावा डॉट AWT है, AWT ये GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग बटन, फ्रेम, मीनू, ये सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे ये नहीं है कि बस ये 4-5 जो आपके सामने दिख रहे हैं यही पैकेजेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये तो बस आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम बता रहे थे, तो वहां पर हम स्ट्रक्चर में आपको बताए थे कि कौन सा सेशन हमारा ऑप्शनल है, कौन सा स्टेटमेंट हम लोग ऑप्शनल रख रहे हैं, किसको हम लोग कंपलसरी कर रहे हैं। तो वहां पर आप देखे होंगे कि हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहले हम लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। TION, ये क्या था? ऑप्शनल था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पर पैकेज स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर जो लोग नोट किए होंगे वो लोग जाके देख सकते हैं। STATEMENT, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये दोबारा से रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है। तो ये भी क्या था? हमारा ऑप्शनल था। तो अभी तक जितने भी प्रोग्राम हम लोग किए थे उसमें कहीं से भी हम लोगों को पैकेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हम लोग क्या किए थे? इसका यूज़ नहीं किए थे। बट अब हम लोग पैकेज ही पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर पैकेज बनाना तो सीखेंगे ही सीखेंगे। तो अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर पैकेज स्टेटमेंट जो था हमारा, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम में ऑप्शनल लिखे थे, अब हम लोग उसका यूज यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो तीसरे में हम लिखे थे यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर कोई पैकेज पहले से है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? इंपोर्ट करा लेंगे। अब देखिए ये सब ऑप्शनल है। तो अभी देखिए हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर लिखे थे स्कैनर के लिए। क्या लिखे थे? जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और इसके आगे हम लोग क्या लगाए थे? यहाँ पर लिखे थे IMPORT, इंपोर्ट, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग लिखे थे। तो देखिए ये भी ऑप्शनल था, ये भी ऑप्शनल था, और ये भी ऑप्शनल था। बट हम लोग जब पिछले प्रोग्राम में कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करा रहे थे तो इस वाले स्टेटमेंट का यूज हम लोग अपने प्रोग्राम में किए थे। ठीक है। तो बट अब हम लोग पैकेज बनाने जा रहे हैं और पैकेज को इंपोर्ट भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? पैकेज स्टेटमेंट यानी पैकेज क्रिएट करना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा? हम लोग को पैकेज इंपोर्ट कराना होगा। और अगर इसके बाद आपको याद होगा तो हमारा क्या था? इंटरफेस था।
अगर आप कोई इंटरफेस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंटरफेस बना सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या था हमारा, क्लास था। फिर आप अपने प्रोग्राम में क्लास बनाएंगे। तो ऊपर के ये जो 3 4 थे ये सब क्या थे, ऑप्शनल थे। बट जो 5वां हमारा क्लास था ये क्या था, ऑप्शनल नहीं था। क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर तो आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको कि पैकेज हमारे 2 टाइप के हैं। एक प्री डिफाइन है जो पहले से ही बने हुए हैं, और दूसरा जो है वो यूजर डिफाइन है, यानी उसको प्रोग्रामर बनाएगा, हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे हम लोग पैकेज क्रिएट करेंगे। टाइप देख लिए, पैकेज क्या है ये देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग पैकेज क्रिएट कैसे करेंगे। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पैकेज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं पैकेज, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंटैक्स में लिखा हुआ है पैकेज कीवर्ड, तो हम लिख लिए पैकेज कीवर्ड। उसके बाद क्या है, पैकेज का नाम। आप पैकेज का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम दे दिए पैक 1, ये हमारा पहला पैकेज है। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सिंटैक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, पैकेज कीवर्ड, पैकेज का नाम, और फिर यहाँ पर क्या, सेमी कॉलन। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन यूज नहीं करना है तो आप ना करिए, ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए। अगर आपको अपने प्रोग्राम में पैकेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए एक जरा प्रोग्राम हम यहीं पे करते हैं कि कैसे हम लोग प्रोग्राम में पैकेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक न्यू ओपन कर लीजिए, इसको हम सेव नहीं करते हैं, सेव करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पैकेज। म्यूट, मुकुल म्यूट कर लीजिए ना आप पे मैसेज आ रहा है, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। तो यहाँ पे पैकेज हो गया, और आप पैकेज का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए कि हम लोग लिख लिए फर्स्ट पैकेज 1 डाल देते, और यहाँ पर हम लोग क्या किए, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिए। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, क्लास लिखते थे। अब क्लास किस टाइप का बना लिया जाए, पैकेज से रिलेटेड एग्जांपल है तो हम लिख लेते हैं पैक 1, या फिर पैक एग्जाम्पल 1 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और फिर हो गया इसका ब्लॉक। तो ये क्या हो गया, हमारा पैकेज क्रिएट हो गया। एक पैकेज हम लोग क्रिएट किए हैं और एक क्लास बनाए हैं, और उस क्लास के अंदर यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, STATIC। तो यहाँ पर हम लोग एक पैकेज क्रिएट किए हैं, उस पैकेज का नाम क्या है, फर्स्ट पैकेज 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, तो अगर हम लोग पैकेज बना रहे हैं तो इसका पहला कैरेक्टर क्या करें, हम लोग स्मॉल में करते हैं, और अगर उसके आगे कोई दूसरा वर्ड है तो उसको क्या कर दें, हम लोग कैपिटल में कर दें। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्लास बना लिए, क्लास का नाम दे दिए, उसके ब्लॉक को बनाए, उसके ब्लॉक को यहाँ पर क्लोज किए, और उसके अंदर हम लोग क्या किए, एक मेन मेथड बना दिए। और अगर आप यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं माई फर्स्ट पैकेज एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैकेज का पहला एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव किस नाम से करें हम लोग,
हमारा क्लास का नाम ये है, तो इसी नाम से हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं, वहीं पे कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग सारे प्रोग्राम को सेव करते हैं, डॉट जावा। ठीक है, आते हैं वापस और यहाँ पर जरा उस फोल्डर के अंदर चलते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा बैश 3 नाम का एक फोल्डर है। आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे कोई भी फोल्डर नहीं क्रिएट है, ध्यान से देख लीजिए आपको वैसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंपाइल और रन कराने में थोड़ा सा चेंजेस है पैकेज के साथ, तो आप उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, हम लोग इसको बंद करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर दिए। अब हम लोग इसको कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइल हम लोग कराने के लिए चलते हैं वापस अपने CMD पे। CMD पे आ गए हम लोग और यहाँ पर लिखते हैं जावा सी और -d, फिर एक स्पेस देते हैं और फिर डॉट लगाते हैं और फिर हमारा फाइल का नाम क्या है उसको यहाँ पर लिखते हैं डॉट जावा। ठीक है, और जरा इसको हम कंपाइल कराते हैं। अभी आप इस पे भी ध्यान रखिएगा, इस वाले पे जहाँ पे हम लोग फाइल को सेव कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इंटर की प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, डायरेक्टरी नॉट फाउंड पैक example1 डॉट दिस। ये क्या हुआ, यहाँ पर आते हैं, अभी भी दे रहा है। क्या कह रहा है, जावा सी सही है, जावा सी हो गया। उसके बाद -d हम लोग लगा दिए क्योंकि हम लोग को यहीं पे करना है। और फिर हो गया हमारा, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा भाई, ये सही है, जावा सी -d। एक बार स्पेस ना दें तो क्या है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये कोई कमांड ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्पेस तो देना ही देना पड़ेगा। ये करंट डायरेक्टरी के लिए है और यहाँ पर फाइल का नाम तो इसी नाम से। अच्छा, सेव किस नाम से किए हैं हम लोग, इस नाम से सेव है पैक example1। जावा ही तो फाइल है, ठीक तो है, वही तो है। फिर उसको क्या दिक्कत है, -d के बाद एक स्पेस दे रहे हैं, यहाँ पर भी स्पेस लेगा क्या एक बार, ये देखिए यहाँ पर देखिए एक स्पेस दिए, फिर यहाँ पर भी एक स्पेस देना है, तभी वो ले रहा है। देखिए अब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया है। और यहाँ पर जरा देखा जाए तो अभी हम लोग जब यहाँ पर देखे थे तो कोई फोल्डर नहीं था, अब देखिए एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, और किस नाम से क्रिएट हुआ जरा ये भी देख लीजिए, किस नाम से फोल्डर किया हुआ, फर्स्ट पैकेज 1। ये क्या है, ये देखिए जिस नाम से हम लोग पैकेज क्रिएट किए हैं उसी नाम से ये क्या किया, एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर दिया। कब, जब हम इस प्रोग्राम को सेव किए और सेव करने के बाद कंपाइल किए, तो कंपाइलेशन के बाद ये क्या किया, उसी नाम से एक हमारी
पैकेज, जिस नाम से हमारा पैकेज क्रिएट है उसी नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जरा हम लोग बाहर चेक करते हैं कि क्या पैक एग्जाम्पल 1 नाम का कोई क्लास फाइल है। तो देखिए पैक एग्जाम्पल 1 का जावा फाइल तो मिल रहा है, ये देखिए, बट कोई क्लास फाइल, देखिए क्लास फाइल यहाँ पे नहीं दिख रही है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो कंपाइल किए हैं तो क्लास फाइल तो बनी होगी, फिर गई कहाँ? जरा इस फोल्डर के अंदर आके चेक कर। तो ये देखिए, ये क्या किया, एक पैकेज क्रिएट किया उसी नाम से जिस नाम से आपने पैकेज का क्रिएट किया, यानी जो नाम पैकेज का है उसी नाम से एक फोल्डर क्रिएट हुआ, और क्या हुआ, उसकी क्लास फाइल उस पैकेज के उस फोल्डर के अंदर है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्लास का नाम क्या था, पैक एग्जाम्पल 1, पैक एग्जाम्पल 1 डॉट क्लास। तो उसकी क्लास फाइल यहाँ पर सेव हो रही है, यहाँ पे बाहर सेव नहीं हो रही है। आप अगर चेक करना चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए ये जावा फाइल मिली है, देखिए इसका टाइप लिखा हुआ है पैक एग्जाम्पल 1 का, बट अगेन हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसकी क्लास फाइल है कहीं। देखिए पी नाम से बस यही 4 दिख रहे हैं, यानी इसकी क्लास फाइल कहाँ पे सेव हुई, जिस नाम से पैकेज क्रिएट हुआ उस पैकेज के अंदर। अगर आप इसको जाके रीड करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ रीड नहीं कर पाएंगे। देखिए ये देखिए, पता नहीं क्या क्या लिखा, देखिए उस बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम लोग इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंपाइल। कंपाइल किए तो क्या क्या यूज किए, -d यूज किए हम लोग। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं कि -d यहाँ पे क्या है। -d लगाए हैं, मतलब हाइफन का साइन है और डी है। इज अ स्विच दैट टेल द कंपाइलर वेयर टू पुट द क्लास फाइल, यानी ये बता रहा है कि आपको क्लास फाइल कहां पर रखनी है। ठीक है, यानी इट रिप्रेजेंट डेस्टिनेशन। तो ये डी से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेस्टिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और डॉट यहां पर देखिए डॉट का साइन लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, तो डॉट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट फोल्डर, यानी जिस नाम से पैकेज क्रिएट होगा उसी करंट फोल्डर के अंदर क्या होगा, वो डेस्टिनेशन होगा जहां पर आपको इसकी क्लास फाइल क्या करनी है, रखनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग उसी पैकेज के अंदर उसकी क्लास फाइल रख दिए। तो आप ये लाइन लिख देंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट कर लेगा और उसके अंदर जाके वो क्लास फाइल रख देगा। अब यहां पर जरा स्पेस को आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप जब कंपाइल और रन कराएंगे तो आपको ये एरर करेगा। अब देख लीजिए यहां पर अगर हम स्पेस को हटा देते हैं, 1 बाय 1 करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर माई जावा सी के बाद स्पेस नहीं देते हैं तो देखिए ये ऐसा कोई कमांड ही नहीं है। देखिए रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी ये इज नॉट, ऐसा कोई कमांड ही नहीं है। तो यानी यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एक स्पेस देना होगा। अब देखिए कोई एरर नहीं है, हाँ ठीक है, अभी भी एरर दे रहा। अब देखिए एरर क्या दिया, उसके बाद यहाँ पर डॉट के बाद आप स्पेस देंगे। देखिए अभी हम डॉट के बाद स्पेस नहीं दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए डॉट, डॉट के बाद जैसे ही हम लोग फाइल का नाम सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ और क्लियर हो गया कि इस डॉट के बाद भी एक स्पेस चाहिए हमको। तो देखिए ठीक है, दे दिया। अब ज़रा यहाँ पर -d के बाद एक स्पेस को चेक कर लेते कि क्या यहाँ पर अगर हम स्पेस ना दें तो ये चलेगा। तो ये भी करके देख लेते हैं। तो देखिए तब भी ये एरर कर रहा है। तो एक चीज़ आप अपने कंपाइल के टाइम पे सिंटैक्स में लिख लीजिएगा कि यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, और फिर डॉट के बाद भी एक स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंपाइल कराइए तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जरा रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हम लोग का क्या कमांड था, जावा।
उसके बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा रन के लिए उस पैकेज का नाम, क्योंकि हम लोग उसका यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर उस पैकेज का नाम हो गया, पैकेज का नाम आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम में देख पा रहे होंगे, नहीं तो उसी नाम से फोल्डर क्रिएट होगा, उस वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्या, डॉट और उसकी क्या, क्लास का नाम। तो जहाँ पर आप इसको बनाए हैं देखिए उसके क्लास का नाम क्या है, उसके क्लास का नाम ये है। आप यहाँ पर डॉट ऑपरेटर के डॉट के साथ आप उसकी क्लास का नाम यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो स्कैनर क्लास यूटिल क्या था, उसका सब पैकेज था। तो देखिए हमारा यहाँ पे पैकेज कौन सा हो गया, ये वाला पैकेज हो गया, यूटिल पैकेज यहाँ पर हो गया। और डॉट लगा के हम लोग स्कैनर क्लास था, तो यहाँ पे हमारा क्लास क्या है, पैक एग्जाम्पल 1 है, तो डॉट लगा के पैक एग्जाम्पल 1 कर लिए। इसी का हम लोग क्या कर रहे थे, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा रहे थे, तो वो प्री डिफाइंड था इसलिए हम लोग इंपोर्ट करा रहे थे। और यहाँ पर यूजर डिफाइन है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे और ये आउटपुट हमारा स्क्रीन पर आना चाहिए। तो रन कराने के लिए क्या क्या चाहिए आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर जावा एक स्पेस, यहाँ पे पैकेज का नाम, आप यहीं पे ऐसे करके नोट कर लीजिए कमेंट बना के, ये हमारा पैकेज का नाम है, फिर डॉट है और फिर क्या है, क्लास फाइल का नाम। अब इसको इंटर की प्रेस करिए, सॉरी यहाँ पर ना इंटर की प्रेस करिए, तो देखिए आ गया माई फर्स्ट पैकेज एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग ऐसे एक बार करके चेक करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली करते थे। तो ये देखिए नहीं, उसको उसको मिल ही नहीं रहा है, ऐसे ही तो हम लोग रन कराते थे और ऐसे अपने क्लास फाइल का नाम लिख देते थे, तो देखिए ऐसे रन नहीं कर रहा है। तो अगर आप पैकेज बना रहे हैं यूजर डिफाइंड, तो आप ऐसे यूज करिएगा, रन करने के टाइम पे पैकेज के नाम के साथ डॉट लगा के और उसके क्लास के नाम पे लिखिएगा, तो ये देखिए इसका आउटपुट अब आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखिए माय फर्स्ट पैकेज एग्जांपल। तो ऐसे कंपाइल और रन करना होगा, वो चीज यहां पर लिखा भी है, आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा। यहां पर भी एक स्पेस है, जावा के बाद एक स्पेस यहाँ है, एक स्पेस यहाँ है, और फिर यहाँ पर जावा के बाद एक स्पेस है, और माय फर्स्ट पैकेज क्या है, पैकेज का नाम है, और ये आपके क्लास फाइल का नाम है। ठीक, तो ये तो हो गया कैसे हम कंपाइल करेंगे और कैसे रन कराएंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या किए, एक पैकेज क्रिएट किए और उसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग उसको कंपाइल और रन करा के देख लिए। ठीक है, अगला क्या है टॉपिक, यहाँ पर देखिए लिखा है यूज ऑल क्लासेस ऑफ पैकेजेस। अब यहाँ पे यूज कितने टाइप से हम लोग कर सकते हैं इसको, तो अगर आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्लास को करना चाहते हैं, या फिर उस क्लास के अंदर जितने भी, उस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेज हैं, अगर आप उसका यूज करना चाहते हैं, तो पहला वही है यूज ऑल क्लासेज ऑफ पैकेज। अगर उस पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस हैं, यहाँ पर तो हम लोग बनाए हैं तो एक ही क्लास बनाए हैं, अगर आप प्री डिफाइन का यूज करेंगे तो हम बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं। अगर आप सारे को एक साथ अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है, इंपोर्ट, जैसे उसी को हम कर दे रहे हैं जावा डॉट यूटिल डॉट, यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिए ऐसे। तो ये क्या करेगा, इस पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस होंगी उन सारी क्लासेस का यूज आप अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे बहुत सारे इस पैकेज के अंदर क्लासेस बने होते और सारे को हमको कहीं दूसरे जगह पे यूज करना होता, तो यहाँ पर आप क्या करते, इंपोर्ट कराते और जावा के साथ आप वहाँ पर आप पूरा पूरा पाथ यहाँ पर दे देते, ये पैकेज हो गया, डॉट स्टार लगा देते। और अगर इसमें किसी पर्टिकुलर पैकेज क्लास का यूज करना है, तो इसके साथ हम लोग पैकेज के साथ डॉट लगा के यूज कर रहे हैं।
तो अगर सारे क्लासेस का यूज करना है तो आप क्या लगाएंगे, लास्ट में डॉट स्टार लगाएंगे। इसका यूज आगे बहुत होगा, आगे हम लोग जितने भी प्रोग्राम करेंगे फाइल हैंडलिंग में, फिर स्विंग में, तो वहां पर ज्यादातर हम लोग इसका यूज करेंगे। तो आप वहां पर ये ना फिर डाउट में हो गया कि यहाँ पर स्टार क्यों लग रहा है, यानी स्टार का मतलब हो गया कि उस पैकेज की सारी क्लासेस। अगर किसी पर्टिकुलर का यूज करना है तो दूसरा हमारा वही है, इफ यूज ओनली वन क्लास, यानी उस पैकेज के अंदर के किसी एक क्लास को यूज करना चाहते हैं हम, सारे का यूज नहीं करना चाहते हैं हम चाहते हैं पर्टिकुलर किसी एक का। जैसे अभी हम लोग किए थे स्कैनर, तो आप ऐसे यूज कर लिए। यहाँ पे देखिए ये क्लास हो गया क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल में है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग या तो सारे को यूज कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी एक क्लास को यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, यूजिंग डॉट स्टार देन ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेसिबल। तो आप उस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं सारे के सारे को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं और वो एक्सेसिबल होंगे। तो उसको कैसे आप लिखेंगे, इंपोर्ट पैकेज, अगर मान लीजिए पैक नाम का कोई आपका पैकेज है तो डॉट स्टार लगा देंगे। या फिर इनपुट आउटपुट, अगर फाइल हैंडलिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, ये प्री डिफाइन हो गया, तो आप इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट आईओ डॉट स्टार लगा दीजिए। तो इस इनपुट आउटपुट के अंदर जितनी क्लासेस होंगी, आप किसी पर्टिकुलर क्लास का नाम देने की जरूरत नहीं है अगर आप स्टार लगा लेंगे। ठीक है, और दूसरा हो गया, अगर आप उसमें से किसी पर्टिकुलर एक को चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट क्लास को हम चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख दिए स्टूडेंट जावा डॉट स्टूडेंट क्लास, हम लोग उस क्लास को ही यूज करना चाहते हैं। और जब भी आप जावा में कोई भी पैकेज क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर पैकेज कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, पैकेज बनाने के लिए। अब देखिए, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। अभी तक तो आप एक ही प्रोग्राम के अंदर उस पैकेज को बनाए और वहीं पे यूज कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं दो अलग अलग क्लास बनाएंगे, दो अलग अलग प्रोग्राम बना रहे हैं, और एक में पैकेज को क्रिएट करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, उस पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे। और उसके अंदर का जो क्लास है और उसके अंदर के जो मेथड्स हैं उनका यूज हम लोग करेंगे। तो इस प्रोग्राम को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक बस एक ही था, तो सारी चीज़ें वहीं पे बन रही थी, उसी पे मेन मेथड हो रहा था, वहीं पे आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले रहे थे अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो। अब यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग बनाने जा रहे हैं और पैकेज का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करते हैं। इस बार लाइन को हम हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं और एक नया ओपन करते हैं। तो इसको अभी हम बंद करके नोटपैड ओपन कर ले रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों फाइलें एक साथ हमको दिख जाएंगी। आप चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा समझाने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि नोटपैड में नहीं बनेगा, उसमें भी बनेगा, आप चाहें तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। ये सारी फाइलें पहले से खुली हैं, हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। इसको बहुत ज़्यादा फाइल है, इन सबको हम रिमूव करके अपनी एक फाइल यहीं पे क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा है क्या, नहीं खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गया। यही हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, तो इसी एग्जाम्पल को हम करते हैं। ठीक है, तो पहले पैकेज बना लेते हैं, PACAAG, पैकेज का नाम रखते हैं पैकेज 2।
ये हमारा पैकेज हो गया, पैकेज 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, ठीक है, और स्टूडेंट क्लास ही लिख लेते हैं, सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिएगा प्राइवेट टाइप के हम दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट इज इंट रोल नंबर एंड सेकंड इज स्ट्रिंग नेम। प्राइवेट और रोल नंबर, ठीक है, और सेकंड हो गया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर हो जाएगा और यहाँ पर नेम हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड सेट रोल, और इसके ब्लॉक को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। पहले इसको हम सेव कर देते हैं इसी नाम से। कहाँ पर सेव करें, डेस्कटॉप पे, बैच 3 के अंदर, ठीक है, डॉट जावा के नाम से, ठीक है। तो देखिए इसी नाम से हमारा क्लास था, इसी नाम से हमने अपने प्रोग्राम को सेव कर दिया। दो वेरिएबल क्रिएट किए, किस टाइप के, प्राइवेट टाइप के, इंट रोल नंबर और सेकंड स्ट्रिंग नेम, एक स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा हमारा इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना रहे हैं, रोल नंबर को सेट कराएंगे उसकी वैल्यू को, तो आर ओ डबल एल इक्वल यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए इन आर, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, आर कर। अगर दोनों वेरिएबल सेम नाम से हो जाता तो फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर यूज करना पड़ता दिस का, आप पढ़े हैं, बट इसीलिए हम नाम यहाँ पर चेंज कर दिए, दोनों का नाम अलग अलग कर दिए। तो ये हमारा एक वैल्यू हो गया, किसकी वैल्यू सेट कर रहा है, रोल नंबर की वैल्यू सेट कर रहा है इस मेथड के थ्रू। दूसरा हम एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक, ये क्या करेगा, नेम को सेट करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप और लिख देते हैं सेट, ये रोल नंबर था, इसको कर देते हैं नेम, तो एन कैपिटल कर लिया जाए, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू वेरिएबल ले लिया जाए, स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर दे दिए स्ट्रिंग यस, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका ब्लॉक हो गया। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, नेम इक्वल क्या, एस, तो यहाँ पे क्या करेगा, नेम की जो यहाँ पर वैल्यू आएगा स्ट्रिंग लेके आएगा, वो नेम में असाइन कर देगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दो और मेथड बनाते हैं, ये तो वैल्यू सेट करने के लिए हो गया। अब ऐसे ही हम लोग मेथड बना लेते हैं वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए, तो पब्लिक वाइड, ये सेट था, इसको कर दे रहे हैं गेट रोल, तो ये क्या करेगा, रोल नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लिया जाए, सिस्टम, या फिर कर दिया जाए, इसको वहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे डायरेक्ट, और इसको ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो रिटर्न करा लें, इंट इंटीजर टाइप कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, लिख देंगे रिटर्न, इसको रिटर्न कर दो भाई, इसमें वैल्यू है रोल में, आर ओ डबल एल, तो ये इसको रिटर्न कर देगा, जहाँ पे कॉल डायरेक्ट कॉल कर लेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डायरेक्ट इस मेथड को कॉल कर लेंगे, तो यहाँ से ये रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू वहीं पे डिस्प्ले। तो ये तो रोल नंबर के लिए हो गया। सेम यही काम कर लेते हैं, पब्लिक इस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग का एस हो कैपिटल होगा, स्ट्रिंग, और गेट कर लेते हैं, गेट नेम है ना, गेट नेम, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करा दे, स्ट्रिंग टाइप का है, तो आर ई टी यू आर एन, रिटर्न करा दो किसको, नेम को,
तो ये नेम को रिटर्न करा देगा। ठीक है, अब देखिए तो इस प्रोग्राम में कहीं भी मेन मेथड नहीं बना है। यहाँ पर हम लोग एक पैकेज क्रिएट किए हैं और इस पैकेज के अंदर एक क्लास बनाए हैं। उस क्लास के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर है और उसके अंदर 4 मेथड है। 2 मेथड है इन दोनों की वैल्यू सेट करने के लिए और 2 मेथड है हमारा इन दोनों की वैल्यू को क्या करने के लिए, गेट करने के लिए या फिर डिस्प्ले कराना। ठीक, अब एक नया बनाते हैं। अब देखिए ये सेकंड फाइल है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो नोट करके यहीं पे लिख लीजिए, फर्स्ट फाइल। दूसरे पे आ जाइए, यहाँ कमेंट में लिख लीजिए सेकंड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर पैकेज क्रिएट करें। तो सबसे पहले पैकेज क्रिएट करना होगा, पैकेज और क्या, पैकेज का नाम तो वहाँ पे पैकेज 2 था, पैकेज 1 कर लेना है। पैकेज 1 के नाम से तो बनाना तो नहीं ना है, नहीं माई फर्स्ट पैक है। ठीक है, PAC पैकेज 1 कर दिया। ठीक है, तो ये पैकेज क्रिएट हो रहा है सेकंड फाइल में, तो पैकेज क्रिएट भी कर रहे हैं और दूसरी जो पहली वाली फाइल का पैकेज है उसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं। इंपोर्ट, अब कौन सा है, पैकेज 2 था, पैकेज 2। अब 2 को पूरे को करना है, ये हो गया, ये हो गया हमारा। नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं क्रिएट पैकेज और दूसरे में क्या हुआ, इंपोर्ट पैकेज। ठीक, 2 काम हो गए। अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं पब्लिक क्लास, ये सेकंड फाइल है, उसमें स्टूडेंट क्लास था, तो इसमें हम लिख देते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्लोज क्लास। तो इसको सेव भी कर देते हैं इसी नाम से, ताकि जो एरर होगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा। कहाँ पर सेव करते हैं, जहाँ पे सारी फाइलों को सेव कर रहे हैं, डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ठीक, और इसको इंपोर्ट भी कराए हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपना मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका, जो पहले वाले क्लास का नाम था। तो यहाँ पे देखिए इसका क्लास का क्या करते हैं, पहले वाले क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। SC ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, SCOBJ इक्वल नेम दिस। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिएगा इसका नाम ये है स्टूडेंट एग्जाम्पल है और पहले वाले क्लास का नाम है स्टूडेंट क्लास। तो पहले वाले क्लास का क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसी का हमें यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम लोग कोई भी मेथड वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्लास के को यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे और उसी के मेथड को हम लोग यहां से वैल्यू असाइन करेंगे और यहीं से उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी का हम लोग क्या किए, यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कर दिए तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले वैल्यू को सेट करते हैं। तो पहले इस वाले मेथड को कॉल कर लेते हैं, सेट रोल नंबर, इसकी वैल्यू दे देते हैं, फिर सेट नेम, फिर गेट करते हैं। तो डॉट सेट नेम है ना, एन कैपिटल है, सेट नेम।
इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू यहाँ पर दे दीजिए, 101 दे दिए। ये यहाँ से आएगा और यहाँ पर क्या करेगा, इसकी वैल्यू सेट कर देगा आर की 101, और ये असाइन हो जाएगा किसमें, इस वाले रोल नंबर में। ठीक, अब सेट नेम को कर लेते हैं ऐसे ही, एस सी डॉट सेट नेम, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, रोल नंबर होगा ना, पहला वाला रोल नंबर है, और यहाँ पर नेम होगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए कि इनका नाम है मोहन। ठीक है, अब ये दो मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं किसके, जो पहला वाला क्लास बनाए थे उसका। कैसे कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक करा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी पैकेज बनाए हैं, यहाँ पर भी, और पहले वाले पैकेज को दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं, और वहां से हम लोग इस रोल नंबर की वैल्यू सेट कर रहे हैं और इस नेम की वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो इन दोनों की वैल्यू सेट कर दी, अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, गेट करा रहे हैं। तो रिटर्न करा रहे हैं, तो गेट को हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट वाली लाइन लिख के डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहीं पर कर लेते हैं कोई मैसेज लिख लीजिए, ये रोल नंबर के लिए है, रोल नंबर इज दिस, और यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेते हैं इसको, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एस सी ऑब्जेक्ट, एस सी ओ बी जे डॉट, और गेट करना है ना, तो गेट रोल होगा वहां पर, गेट रोल मेथड को यहां से कॉल कर लीजिए। ठीक, ऐसे ही इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहां से इसको पेस्ट करते हैं, और ये हो गया स्टूडेंट नेम। ठीक है, और यहाँ पर गेट तो रहेगा ही, यहाँ पर कर लेते हैं नेम। ये वहां पर फाइल का हमारे मेथड का नाम है, एक का नाम है गेट रोल और दूसरे का नाम है गेट नेम। देख लीजिए, गेट रोल और यहाँ पे गेट नेम। ठीक, इसको करते हैं सेव। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं वापस कंपाइलर पे और इस प्रोग्राम को कंपाइल करा, देखते हैं कि क्या कोई एरर है। तो यहाँ पर देखिए, अभी एक ही फोल्डर बना था जो पहला वाला एग्जाम्पल हम आपको कराए थे, अब हम इसका करने जा रहे हैं। तो पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जावा सी। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले क्लास को, जिसको सेव किए हैं किससे, स्टूडेंट क्लास डॉट जावा से, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं। तो यहाँ पर -d लगा लेते हैं, एक स्पेस डॉट एक स्पेस, और इसका क्लास का नाम को यहाँ पर हम लोग रखें। अभी यहाँ देखिएगा तो एक और पैकेज क्रिएट होगा, पैकेज 2 के नाम से। कंपाइल करते हैं, ये देखिए पैकेज 2, इसकी क्लास फाइल इसी के अंदर होगी, देख सकते हैं स्टूडेंट क्लास, देखिए एक क्लास फाइल। ठीक है, अब ऐसे ही पहले वाले को तो हम लोग कर लिए, ऐसे ही हम लोग कंपाइल कर लेते हैं अपने दूसरे वाले को भी। तो दूसरे वाले के लिए लिखते हैं जावा सी -d, एक स्पेस देते हैं, डॉट लगाते हैं, यानी उसी डायरेक्टरी में फिर एक स्पेस, और दूसरे वाले क्लास का क्या नाम है, स्टूडेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर लिख देते हैं डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पर एरर है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सेट रोल होगा, इसीलिए कंपाइल नहीं हुआ। अगेन करते हैं, तो ये देखिए, अब जरा देख लें कि क्या पैकेज 1 नाम से भी कोई पैकेज यहाँ बन गया, क्या बन गया, क्लोज कर दिए क्या हम लोग, ये देखिए, दोनों को कंपाइल किए तो दोनों का, जिस नाम से हम लोग यहाँ पे पैकेज बना रहे थे, दोनों का देखिए पैकेज बन गया और उसी के अंदर उसकी क्लास फाइल सेव हो गई।
जबकि हम उस फाइल को सेव किए हैं, इसके बाहर सेव है, बट जब कंपाइल किए हैं तो ये क्या किया, दोनों का फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहां पर दोनों का क्या हुआ, सक्सेसफुली कंपाइलेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो रन किसको कराएं, मेन मेथड कहाँ है, दूसरे वाले में, सेकंड फाइल में, जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट एग्जाम्पल है। तो हम लोग रन किसको कराएंगे, इसी को कराएंगे। तो रन कराने के लिए जावा पैकेज का नाम क्या है, यहां पर देखिए पैकेज 1 है। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, और फिर क्या लिखते हैं, इसकी क्लास फाइल इसी नाम से बनी होगी। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं तो देखते हैं कि क्या ये आउटपुट आ रहा है। तो ये देखिए, रोल नंबर इज 101 और स्टूडेंट नेम इज मोहन। जबकि आप देख पा रहे होंगे सेकंड फाइल को हम रन कराए, बट ये डेटा यहाँ से कहाँ पर गया, फर्स्ट वाली फाइल में। यहाँ पर रोल नंबर की वैल्यू सेट किया क्या, 101, और नेम की वैल्यू क्या सेट किया, मोहन सेट किया। और फिर यहाँ से हम लोग इस वाले मेथड को कॉल किए जब, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, देखिए गेट कराए, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ से असाइन करके रिटर्न किया, और फिर अगेन इसकी वैल्यू रिटर्न किया, और जब रिटर्न किया तो इस मैसेज के साथ उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करा दे रहा है। तो ये हो गया हमारा, ठीक कैसे हम लोग अलग अलग फाइल के साथ, हम लोग एक फाइल में पैकेज बनाए, फिर दूसरी फाइल में उसी पैकेज को इंपोर्ट करा लिए, और दूसरी फाइल में हम लोग मेन मेथड बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्राइवेट है, फिर भी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं वहां पर। हाँ, अगर हम लोग इसका जरा कर देते हैं, दोनों को हटा देते हैं और एक बार इसको सेव करते हैं, अगेन इसको कंपाइल कराते हैं, क्योंकि इसमें चेंजेस हुआ है। तो कौन सा है, स्टूडेंट क्लास वाले को कंपाइल कर लेते हैं, और दूसरे वाले को भी कंपाइल कर लेते हैं। अब देखिए एरर दे रहा है, क्या लिख रहा है, यहाँ ये ना स्टूडेंट एग्जाम्पल, यानी इस वाली फाइल की बात कर रहा है। स्टूडेंट एग्जाम्पल में क्या एरर कर दिया भाई, लिखा है 9 नंबर में error, यानी यहाँ पर एरर है लाइन नंबर 9 में। क्या एरर है, सेट रोल इंट इज नॉट पब्लिक इन स्टूडेंट क्लास। क्या कह रहा है, यानी इस वाली क्लास में ये पब्लिक नहीं है, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। अब आपको पता चल गया होगा कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब हो रहा है, अभी पढ़ेंगे भी। देखिए यहां से अभी हम लोग पब्लिक हम लिखे थे, बट क्या किया, हम दोनों के पब्लिक को हटा दिए। ये क्या कर रहा, आउटसाइड से लिख रहा है, देखिए यहाँ पे सारा चीज लिख रहा है, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। इस पैकेज के अलावा आप बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आप इसको कर देंगे तो ये भी वही चीज करेगा। तो अगेन हम इसको जरा कर देते हैं, और अगेन इसको सेव करते हैं, अगेन कंपाइल कर लेते हैं दोनों को। अब अगेन देखिए कोई एरर नहीं आया। ठीक, अब क्या करते हैं, इस क्लास को जरा पब्लिक हटा के भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को, तो ये देखिए लिख रहा है एरर स्टूडेंट एग्जाम्पल, यानी यहाँ पे आ जाइए, लाइन नंबर 8 में एरर है, यहाँ पर एरर है स्टूडेंट क्लास इज नॉट पब्लिक इन पैकेज 2। यहाँ पर जो आपने स्टूडेंट क्लास नाम का क्लास बनाया है वो पब्लिक नहीं है, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। आप इसको इस पैकेज के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
क्लियर हो रहा है ना अब कि पब्लिक लगाने का क्या मतलब हो रहा है। अभी तक तो छोटे छोटे प्रोग्राम थे, आप पब्लिक नहीं लगा रहे थे, वहीं पे यूज कर रहे थे, सब चल रहा था। बट अब पब्लिक लगाने का न लगाने का आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आप वहाँ पे क्लास बनाए हैं बट पब्लिक नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे वो एक्सेस नहीं करने दे रहा, देख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ पर अगेन इसको सही कर देते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, सेव करते हैं, अगेन दोनों को कंपाइल कर देते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या कोई एरर आ रहा है। देखिए कोई एरर नहीं। ठीक, अब यहां आते हैं, अगर इस क्लास को हम पब्लिक नहीं बनाते हैं जिसमें मेन मेथड है, तो यहां भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला तो सक्सेसफुली कंपाइल होगा क्योंकि ये पहला वाला। देखिए दूसरे वाले को करते हैं, स्टूडेंट एग्जाम्पल वाले को। ठीक है, कंपाइल भी हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं, दूसरे वाले को तो भी देख लेते हैं कहाँ चला गया। तो रन करा लेते हैं ऐसे, सॉरी रन इसको कराना है ना, स्टूडेंट एग्जाम्पल को रन कराना है। तो यहाँ पे पैकेज का यूज करना होगा, पैक 1। सॉरी ये नहीं चलेगा। ठीक है, पैक 1 डॉट, इसका नाम हो गया, प्रिंट करते हैं, रन कराते हैं। तो ये देखिए क्लास नेम पैकेज, सॉरी कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर, ये एरर हो रहा है। अब देखिए ये आउटपुट आ गया 101 और यहाँ पे मोहन। ठीक है, सारा आउटपुट। बट यहाँ पर आप जब इस क्लास को पब्लिक हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप यहाँ पर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी आप यहाँ पर दूसरी फाइल में जाके उस वाली क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग पैकेज क्रिएट करेंगे, दो अलग अलग फाइल कैसे बनाएंगे, कैसे वहां पे इंपोर्ट कराएंगे। हाँ एक चीज और कर लेते हैं, अगर यहाँ पे इन दोनों लाइनों को एक्सचेंज कर देते हैं, इसको पहले कर देते हैं, इसको बाद में कर देते हैं, ये भी करके दिखा देते हैं आपको। अगेन हम लोग इसको पहले कर लेते हैं, पहले वाली क्लास को कंपाइल कर लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी वाली को कर लेते हैं कंपाइल। तो ये देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल को कर रहे हैं, ये देखिए एरर दे रहा है, पैकेज 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 1। ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, लाइन नंबर 4 में एरर। ये वाला पोजीशन किसका हो गया, इंटरफेस और नम एक्सपेक्टेड यहाँ पर। यानी आप पहले इंपोर्ट वाली लाइन नहीं लिख सकते हैं आपको। ठीक है, जरा इसको हम सही अगेन अपने पोजीशन पे कर देते हैं, तो ये चीज तो क्लियर हो जाएगा ना कि आप पहले पैकेज वाली लाइन लिखेंगे फिर इंपोर्ट वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, हम इसको सही कर दिए। अगेन जरा इसको कंपाइल कर लेते हैं सेकंड वाली फाइल को, तो देखिए कोई एरर नहीं है, रन कराएंगे तो रन भी हो जाएगा, करके देख लीजिए, देख लीजिए। तो एक चीज और क्लियर हो गया, जहां भी आप इंपोर्ट कराएंगे और अगर उस क्लास के अंदर उस प्रोग्राम में आप कोई पैकेज बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वाली जो स्टेटमेंट लिखेंगे, जो लाइन लिखेंगे, वो क्या करेंगे, पैकेज क्रिएशन का लिखेंगे। उसके बाद आप इंपोर्ट वाला लिखेंगे। पहले अगर इंपोर्ट लिख दिए फिर पैकेज क्रिएट कर रहा है तो एरर करेगा, आप उसको प्रैक्टिकल भी देख लिए। तो इसमें अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सेस मॉडिफायर की तरफ। एनी डाउट, एनी क्वेरी किसी का भी? आप लोग कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। सबका क्लियर है? ठीक है, फिर हम एक्सेस मॉडिफायर बताते हैं। तो
access modifier in Java specify is accessibility of a data member. हम लोग पहले से भी access modifier का यूज करते हुए आ रहे हैं कि ये accessibility प्रोवाइड कर रहा है कि कब हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट में से कब कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे, किस टाइप का रिक्वायरमेंट है हमारा, हम बाहर से एक्सेस करने की परमिशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है। तो आप यहाँ पर उसको एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, द एक्सेस टू क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड एंड फिल आर regulated using access modifier. A class can control what information और डेटा कैन बी, हाँ ठीक है, वही चीज़ है कि आप बाहर से इसको एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे प्राइवेट लगाए थे बट वहाँ पे हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे। हम लोग मेथड को क्या किए, पब्लिक हटा दिए थे, बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हम लोग क्लास बनाए, पब्लिक क्लास नहीं बनाए, तो उसको हम लोग बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो आप अपने प्रोग्राम में उसका स्कोप या फिर उसकी एक्सेसिबिलिटी आप इसके थ्रू सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर हैं, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है और डिफॉल्ट है। तो इसमें जो पहला है प्राइवेट, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन क्लास। द प्राइवेट field or method cannot be used for is used for classes and interface. It cannot be used for field and methods within an interface. Field, method or constructor declare private or strictly controlled, which means they cannot be accessed by anywhere outside the including class. आपको मैं उस दिन भी एक प्राइवेट का एग्जाम्पल करके दिखाया था कि जब हम लोग प्राइवेट को बाहर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, एरर कर रहा था। आइए उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि क्या अगर हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं और उसको हम लोग बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो एक्सेस करने दे रहा है। तो एक क्लास बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये कौन सा प्राइवेट है ना, प्राइवेट एग्जाम्पल। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं प्राइवेट, एक रोल नंबर ले लेते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर लीजिए और एक और ले लीजिए मेथड वाइड F1। और यहाँ पर इस प्रोग्राम को सेव कर लिया जाए। ये हो गया F1 का मेथड। इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइवेट एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास प्राइवेट। हाँ, पब्लिक क्लास इसको हम कर देते हैं प्राइवेट, प्राइवेट 1 कर देते हैं। बट इसका नाम हम लोग ये कर दें, इसका नाम ये कर दें, मेन मेथड इसमें बनाएंगे। ठीक, इसका नाम प्राइवेट 1 हो गया, इसको हम लोग सेव कर देते हैं इसी नाम से। कॉपी से बैश 3 में ही कर देते हैं, डॉट जावा के नाम से पब्लिक क्लास। यहाँ से इसका ब्लॉक बना लेते हैं और यहाँ पर मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट
ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लिया जाए, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओबीजे इक्वल न्यू, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिए और क्या कर रहे हैं, इसके मैच इस वाले मेथड को कॉल करते हैं, ओबीजे डॉट कौन सा मेथड है, F1 मेथड कॉल करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ आते हैं, जावा सी, और यहाँ पर प्राइवेट एग्जाम्पल डॉट जावा, एरर है, ये देखिए कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है, F1H प्राइवेट एक्सेस इन दिस, इसको हम लोग बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ये देखिए बाहर से एक्सेस करने का क्या मतलब हुआ, एक दूसरी क्लास बना रहा है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसका क्या करते हैं, प्राइवेट कीवर्ड हटा दीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम अगेन कंपाइल करते हैं तो देखिए कोई एरर नहीं है, रन करा लीजिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं तो ये देखिए प्राइवेट एग्जाम्पल एक्सेस हो रहा है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्राइवेट नहीं बना रहे हैं, और अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, प्राइवेट बना दे रहे हैं, अगेन कंपाइल कर लीजिए, तो ये देखिए एरर का दे रहा है कि आप इसको प्राइवेट मेथड बनाए हैं, आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप इसको उसी क्लास उसी पैकेज के अंदर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ना तो कोई पैकेज बना है, ना तो इसको किसी दूसरी क्लास में इंपोर्ट करा रहे हैं, तो इसलिए आप यहीं पे देख पा रहे हैं ये दूसरे क्लास में ही एक्सेसिबल रहेंगे, ठीक है। अब अगर ये प्राइवेट टाइप का मेथड है, या सॉरी वेरिएबल है, यहाँ देखिए रोल नंबर, तो क्या अगर हम लोग इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करें, इसको कमेंट बना दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या अगर हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराएं, ओबीजे डॉट क्या है, रोल, तो क्या ये एक्सेस होगा, अगेन कंपाइल करते हैं तो ये देखिए एरर दे रहा है, लाइन नंबर 15 में ये देखिए क्या लिख रहा है, रोल हैज प्राइवेट एक्सेस इन प्राइवेट वन क्लास सिस्टम डॉट आउट डॉट दिस, यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा, ठीक है, यहाँ से इसको भी हटा दीजिए जरा, कि अब तो प्राइवेट नहीं रह गया ना, अब क्या यहाँ से आप उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं, करके देख लीजिए, ये देखिए 7 प्रिंट कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर रहे हैं और आप उसको आउटसाइड से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये एरर देगा, और आप वेरिएबल के साथ भी देख लिए और आप यहाँ पर इसके साथ भी देख लिए, अगेन उसको सेव कर लीजिए और यहाँ पर हम आपको कंपाइल करके दिखा देते हैं, ये देखिए एरर दे रहा, और अगर यहाँ पर आप प्राइवेट लगा दीजिए, PRIVAT, और क्या करिए, इन दोनों को कमेंट बना दीजिए, नहीं एक्सेस कर रहा है, अगेन इसको करते हैं तो ये देखिए लाइन नंबर यहीं पे दे दिया, 1 में ही एरर है, क्या एरर है, मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड हियर, प्राइवेट क्लास दिस, ये देखिए, अब जरा हटा देते हैं एक बार तो देख लेते हैं कि क्या सक्सेसफुली कंपाइल हो जा रहा है, तो देखिए रन भी हो रहा है, बट हम लोग इन दोनों लाइन को कमेंट बना दीजिए, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, दूसरा है हमारा प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड में क्या है, द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज accessible within package
and outside the package but through inheritance only. इसका यूज कब कर पाएंगे? जब आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे. The protected access modifier can be applied on the data member field वेरिएबल पे कर सकते हैं, मेथड पे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर पे कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द क्लास. आप क्लास को पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल प्रोग्राम है, इसको जरा समझते हैं फिर बनाते हैं. लिखा है इन दिस एग्जांपल वी हैव क्रिएट टू पैकेज, जावा पैकेज 1 यहाँ पर है एंड जावा पैकेज 2 ये दूसरी फाइल है. द XYZ क्लास ऑफ जावा पैकेज 1, यहाँ पर एक XYZ नाम की एक क्लास है पब्लिक, ये पब्लिक क्लास है. एंड सो कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, यानी आप इसको आउटसाइड से पैकेज कर सकते हैं. बट डिस्प मेथड ऑफ दिस पैकेज इज डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड. यहाँ पे डिस्प मेथड को क्या किया है? एज अ प्रोटेक्टेड बनाए हैं. सो इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ओनली थ्रू इनहेरिटेंस. आप इसको तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप वहां पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. क्लियर है? तो आइए इसी एग्जांपल प्रोग्राम को कर लेते हैं. तो इसी पहले वाले को हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरे वाले के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर देते हैं. सॉरी नहीं हुआ क्या? कॉपी यहाँ आइए, कंट्रोल भी कर दीजिए. इसमें पहला क्लास क्या है हमारा? XYZ है. जावा पैकेज 1 फर्स्ट फाइल हो गया. यहाँ पे कर लेते हैं पैकेज 1 और 2 नाम से तो बना लिए हैं ना हम लोग. पैकेज 1 और 2 नाम से है तो इसका नाम हम कर दे रहे हैं पैक 1 और पैक 2. ठीक है, तो इसको हम कर दे रहे हैं पैक 1. ठीक है, यहाँ पर एक क्लास बना दिए NILIT के नाइलेट के नाम से. इसमें हम लोग क्या किए? दोनों लाइन को हटा देते हैं और एक मेथड बना रहे हैं, सबको हटा देते हैं. ठीक है, किस टाइप का बना रहे हैं? क्लास तो हमारा पब्लिक हो गया और इसको कर देते हैं प्रोटेक्टेड. ठीक, प्रोटेक्टेड वाइड और डिस्प मेथड हो गया. कोई पैरामीटर नहीं है, सिंपल एक लाइन प्रिंट कराएंगे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और एस, यहाँ पे SYS और यहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा लिया जाए. लिख लेते हैं नाइलेट क्लास मेथड. ठीक है, यानी इस क्लास का मेथड है. इसको हम लोग सेव करते हैं इसके क्लास के नाम से ही. मगर ये जब नहीं लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल. सेव करते हैं इस फाइल को .java एक्सटेंशन से. ये वाला पहला वाला हमारा सेट हो गया. एक नया और बना लेते हैं. इसमें क्या करते हैं? सेकंड फाइल है ये. ठीक है, इसमें क्या करते हैं? एक पैकेज बना लेते हैं. तो सेकंड वाले क्लास को ऐसे हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा बदल लिया जाएगा यहाँ पर. तो उसमें पैक 1 बनाए थे ना, इसमें हम लोग कर लेते हैं क्या? पैक 2 कर लिया जाए. तो ये हो गया. इंपोर्ट कराते हैं पैक 1 को. ठीक, और यहाँ पर क्या करते हैं? क्लास बना लेते हैं
किस नाम से बना ला, ये किस नाम से है, प्रोटेक्ट एग्जाम्पल। तो इसको भी लिख लेते हैं, प्रोटेक्ट। मतलब प्रोटेक्ट लिखेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, इसको कर देते हैं एक्स वाई जेड नाम से। ठीक। और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट चाहिए, तो इनहेरिटेंस कर देते हैं। और किसको इनहेरिट करते हैं, इस वाले को ना, इस वाली क्लास। ठीक। और यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर देते हैं पहले इस नाम से। ठीक। ये देखिए ये सेव हो गया, मेन मेथड हो गया। और यहाँ पर ये सब हटा देते हैं। अब पहले वाली क्लास किस नाम से है, ठीक है, ये हो गया दूसरे नाम से। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका एक्स वाई जेड का एक ऑब्जेक्ट बनाए, एक्स वाई जेड। ठीक। और इसमें एक मेथड है डिस्प, इसी को कॉल करते हैं ओबीजे डॉट डिस्प। देखिए ये मेथड पहले वाली फाइल में लिखा है, बट इस फाइल में एक पैकेज है और इस पैकेज को हम दूसरे वाले में इंपोर्ट करा रहे हैं और प्रोटेक्टेड बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंड का भी यूज कर रहे हैं। और इसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो सारे दोनों प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लिए, आते हैं सीएमडी पे और क्या करते हैं, वन बाय वन करके दोनों को पहले कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहले वाले को कंपाइल करते हैं, किस नाम से है, प्रोटेक्टेड इजी नाम से इसको कॉपी कर लेते हैं। ये जावा सी माइनस डी स्पेस डॉट स्पेस डॉट जावा। कोई एरर नहीं है, पहला वाला कंपाइल हो गया। अब दूसरे वाले को कर लेते हैं, दूसरा वाला एक्स वाई जेड के नाम से, तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं एक्स वाई जेड। इसको भी कंपाइल कर लेते हैं, तो ये देखिए ये भी कंपाइल हो गया। अब क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए क्या किया जाए, तो रन कराने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा स्पेस, और दूसरे में देखिए पैकेज किस नाम से है, पैक टू है ना, तो पैकेज का नाम डॉट, क्लास फाइल का नाम किस नाम से बना होगा, एक्स वाई जेड के नाम से ही बना होगा। तो ये देखिए नाइलेट क्लास मेथड कॉल हो रहा है। और ये लिखा कहाँ है, ये देखिए ये वाला लाइन कॉल तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट ये है यहाँ पर। ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, प्रोग्राम तो हमारा रन हो गया, आप यहां से उसको एक्सेस कर पा रहा है। अगर प्रोटेक्टेड हटा देते हैं तो एक बार चेक कर, अगेन पहले पहले वाले को कंपाइल, फिर दूसरे वाले को कंपाइल। तो यहाँ पे देखिए अब ये जब दूसरे वाले को किए तो ये में एरर दे रहा है, रनिंग के टाइम पे क्या कह रहा है, कंपाइलेशन टाइम पे एरर दिया, लाइन नंबर 10 में। लाइन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर लिख क्या रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल ओबीजे डॉट डिस्प वेरिएबल ऑब्जेक्ट और टाइप। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं अगेन, सही कर देते हैं। अगेन दोनों को कंपाइल कर लेते हैं वन बाय वन, पहले को किए दूसरे को किए, देखिए कोई एरर नहीं है। और यहाँ पे रन करा दिए, तो ये देखिए अगर आप यहाँ से प्रोटेक्टेड हटा देते हैं तो वहां से आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे आउटसाइड से, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर तो आप पहले से ही यूज करते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या है, द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल
एवरीवेयर, आप कहीं से भी कर सकते हैं। इट हैज़ द वाइडेस्ट स्कोप along ऑल अदर मॉडिफायर, इसका जो एरिया है वो ज़्यादा भी हो गया क्योंकि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर ले रहे हैं, विद इन क्लास, विद इन पैकेज, आउटसाइड। तो अब यहाँ से अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपका जो आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं वो उसमें किस टाइप के एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना है, वो सबके लिए एक्सेसिबल होगा कि पर्टिकुलर किसी के लिए एक्सेसिबल होगा, आप विद इन क्लास चाहते हैं, आउट क्लास चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर दो पैकेज हम बनाए हैं और जहाँ पर एक है हमारा पहला फाइल और एक है हमारा दूसरा फाइल। तो इसी एग्जांपल को हम आपको एक बार और करके दिखा देते हैं, इसी में चेंज कर देते हैं, इन्हीं दोनों को कॉपी कर लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ, न्यू, पहली फाइल इसमें बना लीजिए ए नाम से, और यहाँ पे पब्लिक क्लास है ही है, प्रोटेक्टेड तो अब रहेगा नहीं क्योंकि ये एग्जाम्पल हो गया पब्लिक का, तो लिख लेते हैं पब्लिक एग्जाम्पल, और यहाँ पर प्रोटेक्टेड हटा देते हैं, पब्लिक टाइप का एक मेथड बना लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं इस नाम से, सेव डॉट जावा, बन गया। और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं पब्लिक ईजी क्लास मेथड कॉल, ठीक। और यहाँ पर क्या किया जाए दूसरे वाले में, तो इस दूसरे वाले को कॉपी कर लेते हैं और एक नया बना लेते हैं, नाम बदल देंगे, यहाँ पे इसको वहाँ पे ए बनाए थे तो यहाँ पे बी बना लिया जाए पैकेज, और इंपोर्ट किसको कराया जाए, पहले वाले इसका, पैक 1 का। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एक्सटेंड वगैरह का यूज करना नहीं है, और ये हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का है, तो लिख लेते हैं पब्लिक एक्सेस, ठीक है, इस नाम से बना देते हैं क्लास को। तो इसको भी सेव कर लेते हैं एक बार, डॉट जावा, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, मेन मेथड बनाते हैं, और जो पहला वाला है क्लास किस नाम से है, पब्लिक एग्जाम्पल, इसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे डिस मेथड है, इसको कॉल कर लेते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, अगेन यहाँ आते हैं और 1 बाय 1 करके दोनों प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा लेते हैं। जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट स्पेस पब्लिक ईजी नाम से है, पब्लिक ईजी डॉट जावा, ठीक है, कोई एरर नहीं। दूसरा किस नाम से है, पब्लिक एक्सेस नाम से है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लिया था, ACCESS, ठीक। इसको भी कर लेते हैं, तो कोई एरर नहीं है, दोनों हमारा कंपाइल हो गया। रन करा लेते हैं, तो रन को से यहाँ से इसको हटाते हैं, और यहाँ पे क्या करना होगा, रन कराने के लिए इसमें कौन सा पैकेज है, पैक बी, PACK डॉट, सॉरी बी कैपिटल है, इसको करते हैं रन। तो देखिए नाइलेट क्लास मेथड, बट ये वाला
मेथड कॉल क्यों नहीं हो रहा, ये तो कोई दूसरा मेथड कॉल हो रहा है। पैक बी पब्लिक एक्सेस, ये सेव नहीं था क्या प्रोग्राम? सेव तो है। नाइलेट क्लास जावा पैकेज बी हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, पैक बी लिखे हैं, ठीक है। ये देखिए पैकेज का नाम हो गया, और पैक वन को इंपोर्ट कराए हैं, ठीक है, इंपोर्ट भी हो गया। और यहाँ पर हम लोग, ओ सॉरी, किसका हम लोग कर रहे हैं, नहीं, इसका तो ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है, तो ये भी तो ठीक है, मेथड भी डिस वही है, ठीक है, सेव तो है दोनों। इसको किस नाम से सेव किए हैं हम लोग, पब्लिक एक्सेस डॉट जावा, ठीक है, और ये पब्लिक इजी डॉट जावा है। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो पहले वाले का बना रहे हैं, इजी वाले का, ठीक है, और यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। स्टार डॉट स्टार तो लगा है, पब्लिक क्लास दिस पब्लिक वाइड दिस मेथड हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये पूरा मैसेज आना चाहिए ना, ये देखिए, और ये किसी दूसरे का उठा रहा है, ये देखिए, ये मैसेज आना चाहिए था हम लोगों का। यहाँ आए, पैकेज बना लिए पैक बी नाम से, इंपोर्ट कराए पैक ए के सारे को, फिर हम लोग क्लास बनाए यहाँ पर इस नाम से, क्लियर है। फिर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाए, और फिर क्या किए, ऑब्जेक्ट किए, क्रिएट किए पहले वाले का, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो सही तो कर रहे हैं। बट ये एरर, ये वाला मैसेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, कंपाइल कराने में कहीं कोई दिक्कत। पब्लिक इजी, PUBLIC इजी डॉट जावा, ठीक है। दूसरा हो गया जावा सी माइनस डी पब्लिक एक्सेस डॉट जावा, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, जावा पैक बी, ठीक है, पैक बी नाम से है हमारा, ठीक है, और पब्लिक एक्सेस, ठीक है। अब आया देखिए, पब्लिक इजी क्लास मेथड कॉल, तो देखिए यहाँ से ये पब्लिक टाइप का था, तो यहाँ से हम लोग दूसरे क्लास से इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ये आपका पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल हो गया। एक लास्ट इसमें है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, डिफॉल्ट को भी देख लेते हैं। इफ यू डोंट यूज एनी मॉडिफायर, यानी अगर आप कोई भी मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं तो द डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किए हैं क्लास के आगे, तो ये किस टाइप का है, डिफॉल्ट टाइप का है। वही है कि अगर जावा में आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर रहे हैं तो इट इज ट्रीट एज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को बाय डिफॉल्ट यूज करता है। द डिफॉल्ट मॉडिफायर इज एक्सप्रेस ओनली विद इन पैकेज, और ये विद इन पैकेज ही एक्सेसिबल होता है। इसीलिए जब आप यहाँ पे नहीं बन लगाए थे पब्लिक, तो आप तो को इसको बाहर से एक्सेस नहीं करने दे रहा था, क्यों,
क्योंकि द डिफॉल्ट मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन पैकेज, केवल उसी पैकेज में करेगा। इन दिस एग्जांपल वी हैव क्रिएट टू पैकेज। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग पैकेज बन रहे हैं, एक बन रहा है ADHD1 और एक बन रहा है ADHD2, और दोनों में क्लासेस हैं। और x को हम लोग नॉट यूज पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, सो इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। अगर हम लोग इसको पब्लिक नहीं बनाते हैं तो ये क्या करेगा, देखिए अगर इसी एग्जांपल को आप यहाँ से पब्लिक हटा दीजिए, तो अब अगेन उसी पुराने वाले एग्जांपल को कंपाइल और रन करके देख लीजिए, अभी देखिएगा एरर देगा। ठीक है, अब कर लीजिए दूसरे वाले को, तो ये देखिए पब्लिक इजी इज नॉट पब्लिक। तो अगर पब्लिक नहीं है तो किस टाइप का है, डिफॉल्ट टाइप का है। तो देखिए ये एरर दिखा रहा है, वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर इसको पब्लिक हम लोग नहीं बनाया है, तो सो इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। तो आप इसको पैकेज के आउटसाइड से यूज नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, आपको एरर जनरेट करेगा, ये एरर डिस्प्ले कराएगा। सेम यही एग्जांपल है आपका, बस हम वहाँ से हटा दिए। तो आप इस एग्जाम्पल प्रोग्राम को करिएगा। देखिए एक पैकेज है, एक क्लास है, और इसको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया है तो डिफॉल्ट हो गया। और डिफॉल्ट का यूज कहाँ होगा, विद इन पैकेज होगा, यानी आप यहीं पे यूज कर सकते, बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एक मेथड हो गया, फिर दूसरा एक पैकेज बनाए, पहले वाले क्लास को इंपोर्ट कराए, यहाँ पर एक क्लास बनाए, और देखिए पहले वाले का ऑब्जेक्ट बनाए। तो देखिए यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है, और जैसे ही क्लास पे ही एरर दे रहा है, फिर जब मेथड बना रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए मेथड के आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किए हैं। तो ये किस टाइप का हो रहा है, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट को आप आउटसाइड से एक्सेस करेंगे तो आपको एरर देगा। तो देखिए जब मेथड को कॉल कर रहे हैं तो भी यहाँ पे लिख के आ रहा है कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो आप इसी एग्जाम्पल प्रोग्राम को करिएगा एक बार। यही एग्जाम्पल हो गया जो अभी हम करके आपको दिखाए हैं, ये एग्जाम्पल। यहाँ से हम क्या किए, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हटा दिए हैं, तो ये डिफॉल्ट हो गया। यहाँ से भी हटा दिए, भी डिफॉल्ट हो जाएगा। अभी दोनों पे एरर दिखाएगा आपका। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा इनकैप्सुलेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा। ठीक है, एंड डेटा मतलब वेरिएबल। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। यानी किसी एक सिंगल यूनिट में हम लोग क्या करें, डेटा का बाइंडिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं। किसको, कोड और मेथड्स को, यानी वेरिएबल और मेथड्स को हम एक साथ ग्रुप करके किसी एक सिंगल यूनिट में अगर हम लोग उसको ग्रुप कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनकैप्सुलेशन बोल रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, इट इज नाउ एज इनकैप्सुलेशन। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनकैप्सुलेशन बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल का ले लीजिए, जो हम लोग रियल में यूज करते हैं। इट इज रैप्ड विथ डिफरेंट मेडिसिन। उसमें क्या होता है, एक ही यूनिट होता है और उसमें डिफरेंट टाइप के मेडिसिन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यानी वहां पर डिफरेंट टाइप के मेडिसिन एक साथ रैप होके एक कैप्सूल में भरे जाते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर हो रहा है कि मेथड्स और वेरिएबल को अगर हम किसी एक सिंगल यूनिट में बना रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर इनकैप्सुलेशन यानी डेटा का बाइंडिंग बोल रहे हैं। We can create a fully encapsulated class in Java by making all the data member of the class private। अगर आप fully encapsulated करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके सारे के सारे डेटा मेंबर को क्या बनाना होगा, प्राइवेट टाइप का बनाना होगा। अब देखिए जैसे ये प्राइवेट हुआ तो ये सिक्योर भी हो रहा है, आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसके लिए क्या करना होगा, नाउ वी कैन यूज सेटर एंड गेटर मेथड टू सेट एंड गेट द डेटा इन इट। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेटर और गेटर मेथड का यूज करना होगा, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को सेट करेंगे और उसकी वैल्यू को गेट करेंगे। तो यहां पर अगर आपको इनकैप्सुलेशन अचीव करना है तो डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ ए क्लास एज प्राइवेट, और दूसरा हो गया प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड टू मॉडिफाई द वेरिएबल, यानी आप उसी वेरिएबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हुआ, द फील्ड ऑफ अ क्लास कैन बी मेड रीड ओनली और राइट ओनली। आप रीड ओनली या फिर राइट ओनली क्लास को के फील्ड्स को बना सकते हैं। अ क्लास कैन हैव टोटल कंट्रोल ओवर व्हाट इज स्टोर इन इट्स फील्ड, यानी टोटल उसका कंट्रोल वहीं पे होगा जहां पे आप इस प्राइवेट टाइप के मेथड को बना रहे, क्योंकि आप बाहर से एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है इनकैप्सुलेशन को। यहाँ पे वेरिएबल है और आधे पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे मेथड दिखा रहे हैं, और ये पूरा क्या हो रहा है, एक सिंगल यूनिट में रैप्ड हो रहा है। और इसका ज़्यादा यूनिट टेस्टिंग के लिए किया जाता है, डेटा हाइडिंग के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल ओवर द डेटा, अगर डेटा पे हम अपना कंट्रोल रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन मेक द क्लास रीड ओनली, आप इसका यूज करके क्लास को रीड ओनली भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, इनकैप्सुलेशन के बेनिफिट्स हो। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर भी दो अलग अलग फाइल है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फाइल। चलिए बनाते हैं एक न्यू। तो सबसे पहले एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज इनकैप्सुलेशन का है तो ENCP ही कर दे रहे हैं, और यहाँ पर पब्लिक क्लास बनाते हैं। या फिर ये एग्जाम्पल कॉपी कर दे देगा, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कोई एरर आ रहा है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं इसी नाम से, देखते हैं कोई एरर। ठीक है, एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, ना तो फिर टाइप कर देंगे। ठीक है, कोई एरर नहीं है। चलिए, समय बच जाएगा हम लोगों का। ये वाला हो गया पहला फाइल, और ये हो गया हमारा सेकंड फाइल। इसको कर देते हैं सेव, किस नाम से, इंपोर्ट पैकेज नाम से। इसी नाम से क्लास बनी है, इसी मेन मेथड है। तो इसको कर देते हैं डॉट जावा, और यहाँ पे पैकेज भी इंपोर्ट करा लिए हैं हम लोग। ठीक है, इसको जरा कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, इस नाम से है ये, import package डॉट जावा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है,
एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? जावा सी इंपोर्ट पैकेज डॉट जावा। पहले वाले में किस नाम से है? यहाँ पर हमारा जो पैकेज क्रिएट किए हैं हम लोग, आ ये है नाम। और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट किसी और को क्यों करा रहा है भाई? अब जरा करते हैं। अभी भी एरर है। ये हो गया पैकेज और ये हो गया इसका क्लास। ये वाला फाइल तो सही है, ये तो सही चल रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? सेकंड, ओ सॉरी, ये वाली लाइन है। यहाँ कमेंट बना लीजिए। और ये हो गया ENCP1 का स्टार, ENCP2। अब एरर नहीं आना चाहिए। अभी भी एरर है। अच्छा, बट ये तो ठीक है। पैकेज क्रिएट किए, इंपोर्ट कराए, क्लास बनाए, मेन मेथड बनाए, ठीक है। इसी नाम से ये भी है, सेट वैल्यू गेट वैल्यू। अब एरर क्या है भाई? जावा सी माइनस डी ओ सेट, यहाँ पर एक स्पेस होगा। ये क्या हुआ? एरर सेट मेथड कॉल, सेट मेथड कॉल में ये चीज छूटा है। अगेन कंपाइल करते हैं तो ठीक है। चलिए अब वन बाय वन करके कंपाइल कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं इसको। सबसे पहले पहली वाली फाइल को कर लिए कंपाइल, और फिर यहाँ पर हम दूसरी वाले फाइल को भी कर लिए कंपाइल। दूसरे वाले को यहाँ पर कंपाइल कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम लोग इसको करते हैं रन। थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। रन करने के लिए जावा और एक स्पेस देते हैं, और दूसरी वाली फाइल में पैकेज का नाम हो गया और डॉट इसकी क्लास फाइल का नाम। तो इसी नाम से क्लास फाइल बनी होगी। यहाँ पे इसका क्लास फाइल का नाम देते हैं और इसको करते हैं रन। और आउटपुट जरा देख लेते हैं पहले वाले में क्या क्या वैल्यू है। देखिए 100 राम गोरखपुर, 100 राम गोरखपुर, और दूसरी बार में 500 अंगद और दिल्ली। ठीक है, अब जरा इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो देखिए दो अलग अलग फाइल बना हुआ है, दो अलग अलग फाइल क्रिएट किए हैं। पहली फाइल में अगर आप चाहें तो यहीं पे कमेंट बना के लिख लीजिए फर्स्ट फाइल। तो इसमें एक पैकेज बनाए हैं इनकैप्सुलेशन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम है एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन के नाम से। और अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं इनकैप्सुलेशन में कि इसमें जितने भी डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ ए क्लास एज प्राइवेट। तो देखिए यहाँ पर जितने वेरिएबल हैं वो सब किस टाइप के हैं? प्राइवेट। देखिए प्राइवेट इंट रोल, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, और भी आप जो भी बनाएंगे प्राइवेट टाइप के बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम एक मेथड बनाए हैं, उसको पब्लिक टाइप का बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखिए
प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड टू मॉडिफाई द वेरिएबल। यानी आप यहाँ पर सेटर और गेटर मेथड मतलब दो मेथड बनते हैं, एक सेट वैल्यू को सेट करने के लिए सेटर और वैल्यू को गेट करने के लिए गेटर मेथड बोल रहे हैं। तो एक में दोनों पब्लिक टाइप के, तो एक सेटर के लिए बना लिए सेट वैल्यू और एक गेटर के लिए बना लिए क्या गेट वैल्यू। और इसमें वेरिएबल क्या है, रोल नंबर है, नेम है और एड्रेस है। तो हम इसमें क्या किए, 3 पैरामीटर पास कर दिए कि इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू असाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों का नाम सेम कर दिए हम। यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल का भी नाम रोल है और जो यहाँ पर लोकल वेरिएबल यानी आर्गुमेंट में दे रहे हैं उस वेरिएबल का भी नाम सेम है। तो ये चीज़ मैं आपको बताया था पहले की क्लास में कि जब दोनों का नाम सेम होगा तो उस टाइम पे ये चीज़ एरर आएगा कि आपको किसकी वैल्यू किस में असाइन करनी। यानी आपको इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को आपस में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दिस कीवर्ड का यूज कर रहा है। तो ये क्या करता है, करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और ये रोल जो हो जा रहा है वो लोकल वेरिएबल हो जा रहा है। यानी ये इधर के वेरिएबल क्या हो गए, ये लोकल वाले हो गए और दिस डॉट रोल, दिस डॉट नेम और दिस डॉट एड्रेस ये कौन से वेरिएबल हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। तो इनकी वैल्यू वहां से जो भी हम पास करेंगे वो इनके पास आएगा और ये वैल्यू यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो ये काम तो हो गया वैल्यू असाइन करने का। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक गेट वैल्यू बना रहे हैं यानी सेटर हो गया और गेटर मेथड जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इन वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो देखिए हम सीधे रोल नंबर को प्रिंट करा दिए, नेम को प्रिंट करा दिए और एड्रेस को प्रिंट करा दिए। ठीक है, अब यहाँ आइए, इसमें देखिए मेन मेथड नहीं बना है। यहाँ आइए और यहाँ देखिए सेकंड फाइल में हम क्या कर रहे हैं, एक पैकेज बना रहे हैं और इसके अंदर हम फिर पहले वाले क्लास का जो पैकेज था उसको क्या कर दिए, इंपोर्ट कर दिए। तो देखिए किस नाम से पैकेज है, encp1। तो यहाँ पर लिखे encp1.star यानी पे हमको यहाँ पर सारे पैकेज को इंपोर्ट कराना है। तो हम सारे पैकेज को यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको केवल सिंगल लिखना होता, इसका है ये encp का ये वाला एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन, तो कैसे लिखते हैं, यही कमेंट में हम लिख दे रहे हैं। आप ऐसे लिखते हैं encp1 डॉट क्या क्या नाम है यहाँ पर क्लास का, ये चीज लिखते हैं कैसे, और यहाँ पर लिख देते IMPORT। अगर आपको ऐसे यूज करना हो या फिर ऐसे आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी इसी लाइन को अगर बहुत सारे क्लासेस होते हैं तो आप ऐसे यूज करते हैं, पर्टिकुलर किसी एक को करना होता। और अगर आप सारे को चाहते हैं तो देखिए encpa के आगे यानी इसी के आगे क्या लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए। तो आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये हो गया, अगर आप सिंगल यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे और अगर आप सारे को यूज करना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले वाले को हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाए हैं और उसके अंदर एक मेन मेथड बनाए हैं और फिर जो पहला वाला क्लास था उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ठीक, दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, देखिए एक ऑब्जेक्ट 1 नाम से और एक ऑब्जेक्ट 2 नाम से। आप चाहे तो एक ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो दो बार में हम नेम, रोल नंबर और उसका एड्रेस दो बार पास कर रहे हैं। एक बार हम ये वाली वैल्यू देके सेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो जैसे ये मेथड यहाँ से कॉल होगा वो यहाँ आएगा और इनकी वैल्यू असाइन कर देगा और यहाँ से यहाँ के थ्रू इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वाले वेरिएबल में, इंस्टेंस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जब आप गेट वैल्यू को कॉल करेंगे तो ये वाली मेथड कॉल होगा और इसके अंदर जो भी आप वैल्यू दिए हैं 500 या फिर 500 राम गोरखपुर जो भी दिए वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरा वाला मेथड कॉल होगा सेट वैल्यू के थ्रू और ये वाली वैल्यू लेके वो आएगा यहाँ पर और अगेन इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। जो आप यहाँ पर दिए हैं वो वाली वैल्यू असाइन कर देगा और जो आप ये वाला मेथड कॉल करेंगे तो जो दूसरी वाली वैल्यू दिए हैं वो वाली वैल्यू आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखिए,
तो जब आप पहली बार में इस मेथड को कॉल है तो 100 राम और गोरखपुर हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बार जब आप कॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 500 अंगद और दिल्ली। तो आप इस तरह से सेटर और गेटर मेथड का यूज करके अपने सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट बना के और सेटर और गेटर पब्लिक टाइप के मेथड बना के आप उसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं और आप उसकी वैल्यू को चाहें तो चेंज कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेटर और गेटर मेथड और ये हो गया इनकैप्सुलेशन। अगर आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो अपनी क्वेरी यहाँ